श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी के महादेव बाबा क्या उपाय करे जाते हैं, शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताए हैं। ये उपाय हैं, 5 उपायों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं 31 का उपाय है। इसमें आपको 31 मूंग के दाने लेने हैं, 31 ही आपको चावल के दाने लेने हैं और 31 ही बेलपत्र लेने हैं। तो ये उपाय आपको 31 की ही संख्या में करना है और करते ही आप देखेंगे अगली अष्टमी जो आएगी सोमवार की, उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो आप क्या करिए, पहले 31 मूंग के दाने लेके नंदी का जो पैर उठा हुआ है उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए और 31 बेलपत्र पे चंदन लगा के माता अशोक सुंदरी की जगह पर आप चढ़ाते जाइए। डंडी का मुख ऐसा ही रखना जैसे मैंने बताया है और 31 ही चावल आपको मंदिर की जो चौखट होती है उसके ऊपर रखना है। तो ये पहला उपाय आप करके देखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरे उपाय के बारे में हम बताते हैं आपको। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, देसी गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये उपाय देसी गाय के दूध से ही करना है तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो आपको चाहे आपको 1 चम्मच ही देसी गाय का दूध मिल जाए तो आप उसको ज़रूर ला के इस प्रयोग को करिएगा। तो आप एक दूध ले लीजिए और एक बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र को दूध में डुबो कर एक एक बूंद शिवलिंग पे धीरे धीरे चढ़ाते जाइए अपने मंत्र के साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ। वह आप जब शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो बहुत धीरे धीरे ही आपको ये सारा दूध चढ़ाना है। तो और बेलपत्र के द्वारा आप चढ़ाते जाइए और उस बेलपत्र जो दूध में पूरी डूबी भी होगी, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी की जगह पर फिर आप उसको चढ़ा दीजिए। तो आप ऐसा करके देखिएगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वहाँ बैठकर थोड़ी देर 108 बार कम से कम जाप करिएगा। ये है दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय की बात करते। तीसरे उपाय में भी आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है जिसकी बड़ी पत्ती पे पीला चंदन लगाना है और छोटी जो 2 पत्तियां होती है उन पर आपको लाल चंदन लगा देना है। और सोमवार की अष्टमी के दिन तो बोला जाता है कि महादेव और पार्वती का मिलन होता है, यानी पार्वती के साथ 64,000 योनियों का भी मिलन होता है। तो 64,000 योनियों के स्थान होता है जो बड़ी पत्ती से नीचे की जो डंडी होती है उस पर आपको शहद लगाना है और यह आपको लगाकर माता अशोक सुंदरी की जगह आपको ये चढ़ा देना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप इस उपाय को करिएगा। फिर आप क्या करिए, 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाइए और शिव जी पे चढ़ाते हुए आप उस जल को धीरे से जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी, पीला चंदन, लाल चंदन और शहद लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी वहाँ पर जल को चढ़ाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। अब आप क्या करिए, उस बेलपत्र को वहाँ से उठाकर उसका विसर्जन के लिए किसी पेड़ के नीचे या नदी नाले के नीचे विसर्जन कर दीजिए और वहाँ पर भी थोड़ा सा जल चढ़ाते हुए उसका विसर्जन कर दीजिए। तो देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब चौथा उपाय में आपको क्या करना है, एक पीपल का पेड़ पत्ता लेना है और उस पत्ते पे लाल चंदन लगा के भोले शंकर पर त्रिपुण लगाना है और त्रिपुण लगाते हुए आपकी मनोकामना बोलिए और आप उस त्रिपुण लगे हुए चंदन को एक कटोरी में इकट्ठा करके अपने घर पे आ जाइए और उस चंदन से आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर इसका लेप 6 से 7 दिन करिए तो आप ठीक हो जाएंगे। जो 5वें उपाय के बारे में बात करते हैं, आपको हल्दी की 7 बिंदी लगानी है माता अशोक सुंदरी की जगह। जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा उसके लिए ये उपाय करा जाता है। उसका हाथ उस हल्दी की जो बिंदी लगी हुई है उस पर उसका हाथ वहाँ पर टच करवा कर उस पर वो लगवा कर निशान, उसके हाथ के निशान को ले जाकर आपको एक पीपल के वृक्ष के ऊपर आपको 7 बिंदियां हैं उस पर अपना हाथ को टच करना है और वो हाथ को ले जाकर आपको एक पीपल के वृक्ष पर 5 हाथ के निशान बनाने हैं उसी हल्दी वाले से।
तो जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो लड़की है, आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर उसका विवाह हो जाएगा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी। ये सोमवार के अष्टमी के उपाय हैं। ये सोमवार की अष्टमी के उपाय हैं जो कि 4 मार्च को आ रही है। फागुन माह की पहली सोमवार पड़ेगा और पहला ही अष्टमी है। आप इस उपाय को करिएगा तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आप इन 5 उपायों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स पे उपायों के बारे में पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ऐसे ही मंत्र का आप जाप करती रहिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करिएगा तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा।